बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर को ही मैट्रिक्स क्या है, रिड्यूस मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसका ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है, ठीक है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, नेगेटिव किस तरह से निकालते हैं, और फिर है जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू, हार्मिशन, और ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। पीपीएससी के अकॉर्डिंग एजुकेटर या पीपीएससी लेक्चरार के लिए कोई लोग अप्लाई कर रहे हैं, किया है किसी ने, या फिर वैकेंसीज़ आने वाली है इनकी एजुकेटर्स की, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए ये बेस्ट है। मेरी वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पीपीएससी के पेपर है उसमें से काफ़ी पेपर्स ऐसे हैं जिसमें से 14 से 15 क्वेश्चन एफएससी से ही बनते हैं, ठीक है। जो मेरा चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस कौन से होते हैं। अब देख लें, यूजली आ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिड्यूस अ सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर एलिमेंट ऑपरेशन विच आर यूज्ड। मतलब ये जो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये मैट्रिक्स दे दी गई है, ठीक है, इसको हम कंप्लीट सोल्व करेंगे रो ऑपरेशन से। कॉलम ऑपरेशन हमारे पास रो और कॉलम ऑपरेशन से कौन सा होता है। अब देखें यहाँ पे है कि इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं, दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स को, ठीक है। नॉन ज़ीरो नंबर मतलब ज़ीरो के अलावा 2, 3, 4 या कांस्टेंट नंबर कोई भी हो तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और फिर दो मैट्रिक्स है, दो इक्वेशंस हैं, उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी इक्वेशंस के अंदर। अब इनके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है रो ऑपरेशन और दूसरा है कॉलम ऑपरेशंस। अब रो ऑपरेशंस हमारे पास क्या है, ये वाली देखें कि R1 आई जो है वो रो है, ठीक है। तो ये क्या है कि दो रो को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बताती हूँ किस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर के साथ तो उस रो को हम एक किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, और फिर ऐड भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके रो को या अदर रो के साथ। मतलब ये यहाँ पे तो था ना कि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे है कि हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो फिर हमारे पास उसका हम मतलब जो हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स आ जाएगी उसके बराबर होगी, ठीक है। मतलब इस तरह से हम सोल्व इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं रो ऑपरेशंस हमारे पास किस तरह से है। रो ऑपरेशंस देख लेते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें लगा के हम। अब देखिए मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 0 0 1 एंड 1 0 1। ये मैं कोई भी मैट्रिक्स हमने एक ले ली है, ठीक है, ये वाली। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा है कि फर्स्ट पे ये जो मैट्रिक्स है R1 को हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ चेंज कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ R1 को, मैं चेंज कर रही हूँ R2 के अंदर, ठीक है, इसकी जगह चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, ये जो दूसरी जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये जो दूसरी मैट्रिक्स है ये ऊपर लिख देंगे और ये बाद में ये नीचे लिख देंगे। अब देखिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया है, यहाँ से ये वाली जो मैट्रिक्स है ये टॉप पे लिख देंगे और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये सेकंड इसकी जगह पे लिख देंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं 1, ये ऊपर वाली लिखनी है तो 0 आ गया, 0 0 1, ठीक है, और 1 2 3 1 0 1। इस तरह से हमने इसका इंटरचेंज कर दिया है। फिर हम इस कंडीशन को देखते हैं कि कोई भी हमारे पास स्केलर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही वाली जो है वो मैं रो ले लेती हूँ, मैट्रिक्स ले लेती हूँ। मैं कह रही हूँ यहाँ पे इसी को ही ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स को मैंने कर दिया है 2 के साथ मल्टीप्लाई। स्केलर लेना है ना, कोई भी हम डिजिट ले सकते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 4 6 0 0 2
2 0 2, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर हम ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई किया है ना, इसको हम ऐड कर सकते हैं इस ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके साथ हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके ये वाली यहाँ पे मैट्रिक्स हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखें 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर प्लस कर दें, 3 आ गया, ठीक है। और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। इस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या है। अब पहले हमने पढ़ा है कि रो ऑपरेशन, अब कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन भी सेम इसी तरह से ही है कि वहाँ पे तो था ना कि रो को हमने इंटरचेंज किया था, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया था, ऐड भी किया था, ठीक है। इसमें है कि कॉलम हमारे पास ये वाली चीज़ होती है, ये जो वर्टिकल लाइंस हमारे पास होती है ये कॉलम्स होते हैं। 1 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 0 1। अब 2 कॉलम्स को ऐड करना है। मैं कहती हूँ कि C1 को ऐड कर दें C2 के अंदर, मतलब C1 के अंदर C2 को मैंने ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1। अब देखें पहला कॉलम ये वाला है ना हमारे पास, ये वाला पहला कॉलम है, इसको हम दूसरे कॉलम को ऐड करना है। 1 को 2 में ऐड किया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा। दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरे पास कॉलम्स है 1 2 0 1, ठीक है। इसको मैंने ऐड करना है यहाँ पे C1 के अंदर C2 को मैंने ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 2 को 1 में ऐड करूँगी तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 ये वैसे ही रहेगा कॉलम्स, और 0 को 1 में ऐड करूँगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं 2 कॉलम्स को, और 2 कॉलम्स को ऐड करके फिर सेकंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी कॉलम को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये माइंड में रखिएगा कि कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने ऑपरेशंस लगाना है तो हम मिक्सअप नहीं कर सकते, रो और कॉलम ऑपरेशन इकट्ठा नहीं लगा सकते हैं। या अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फिर रो ही लगाएंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पूरे कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे, रो ऑपरेशंस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एचिलोन एंड रिड्यूस एचिलोन फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लें। अगर एचिलोन के बारे में आप लोगों को समझ आ गई तो रिड्यूस एचिलोन के बारे में बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं, A वाली A मैट्रिक्स है, ठीक है। A मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास जो है वो है 1, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है। 0 0 1 3, कोई भी मैं अपनी तरफ से मैट्रिक्स ले रही हूँ, ठीक है। 0 0 0 1। आपने रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के, इनमें से एक लगा के आप लोगों ने इसी तरह से बनाना है मैट्रिक्स को रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में, कि सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट जो होता है, लीडिंग एलिमेंट वो हमारे पास होना चाहिए 1, ठीक है। मतलब रो के अंदर सबसे पहले जो रो होगी ना हमारे पास, बेशक यहाँ पे हो सकता है 0 भी आ जाए, लेकिन रो में जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए ना वो 1 आने चाहिए, सबसे पहले 1 आने चाहिए, ठीक हो गया। और 1 के जो नीचे हमारे पास होगा वो 0 0 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद उसके नीचे लीडिंग, इसको हम कहते हैं लीडिंग एलिमेंट, 1 को लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है, इसके नीचे 0 0 होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी रो में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी रो में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके नीचे तो 0 0 हो गया ना, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, ठीक है। लीडिंग एलिमेंट हमने 1 बना देना है रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी आपने ये माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास फर्स्ट रो में 1 0 है तो दूसरे रो में 2 0 होने चाहिए, मतलब इंक्रीज़ होने चाहिए। थर्ड रो में 3 0 होने चाहिए या 4 0 होने चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा होने चाहिए। फर्स्ट रो की निस्बत सेकंड रो में ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखें इसमें 0 नहीं था फर्स्ट रो में, ठीक है।
फर्स्ट रो में हमारे पास ये ज़ीरो नहीं था। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 2 ज़ीरो है, ठीक है, इस रो में 2 ज़ीरो है। अब सेकंड रो में क्या है, 3 ज़ीरो आ गए, मतलब इसकी निस्बत इसमें ज़्यादा है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास होती है एचिलोन फॉर्म। एचिलोन फॉर्म की 2 कंडीशन मैंने बताई है कि सबसे पहले हमने लीडिंग एलिमेंट बनाना है, ठीक है, वो 1 होना चाहिए, और फर्स्ट रो की निस्बत सेकंड रो में 0 ज़्यादा होने चाहिए। अगर फर्स्ट रो में 1 है तो सेकंड में 2, अगर दूसरी में 2 है तो थर्ड रो में हमारे पास 3 ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। और जो लीडिंग एलिमेंट होगा हमारे पास उसके नीचे जो है वो 0 0 होना चाहिए। अब देखें ये लीडिंग एलिमेंट 1 था ना, इसके नीचे ये 0 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये 1 है ना, इसके नीचे भी ये देखें 0 है, और यहाँ पे एंड में 1 है क्योंकि रो ही नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं एक और यहाँ पे लिखती हूँ मैट्रिक्स, वो बताइएगा कि मेरे पास वो एचिलोन फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मैट्रिक्स मैं कहती हूँ यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, 0 0 1 0 0 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 0, ठीक है। अब ये बताएं एचिलोन फॉर्म है या नहीं है। यस ऑफ कोर्स है ये एचिलोन फॉर्म। कैसे हम चेक करेंगे, मैंने कहा था सबसे पहले जो मेरे पास फर्स्ट रो के अंदर जो है वो सबसे पहले 1 होना चाहिए। कोई बात नहीं 0 आ गया फिर क्या हुआ, लेकिन उसके बाद एचिलोन जो लीडिंग एलिमेंट है वो तो 1 है ना हमारे पास। अच्छा जी, और दूसरी रो में भी 1 है। अब फिर मैंने कहा था कि जो फर्स्ट रो है ना उसमें अगर 1 ज़ीरो है ना तो दूसरी में 2 ज़ीरो होने चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब ये थर्ड रो में देखें, थर्ड रो में तो 0 0 है, कोई बात नहीं यहाँ पे 0 0 है तो, लेकिन लीडिंग एलिमेंट जो है हमने यही चेक करना है। अगर 0 0 भी आ गई ना रो तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। अगर ये सेंटर में आ जाती या टॉप पे आ जाती, हमने इसको इंटरचेंज करके या फिर एंड में ले आते हैं, ठीक है। रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के जो 0 0 नॉन ज़ीरो रो 0 0 जो रो होगी ना वो एंड में ले आएंगे, तो ये हमारे पास एचिलोन फॉर्म है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी एचिलोन फॉर्म की कि है या नहीं है हमारे पास। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया है 1 2 3 4, ठीक है, 0 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 2। अब ये बताएं ये एचिलोन फॉर्म है या नहीं है। 2 कंडीशन आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि लीडिंग एलिमेंट हो, फर्स्ट में लीडिंग एलिमेंट है, ठीक हो गया। इसके नीचे वाले तमाम के तमाम 0 0 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब सेकंड में देखें, सेकंड में क्या था कि लीडिंग एलिमेंट है 1, और यहाँ पे इससे ज़्यादा मतलब 0 0 है ना, फर्स्ट में नहीं था तो इसमें 0 0 है। यहाँ तक कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे तो 2 0 है, इसमें तो बड़े ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए ज़ीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही ज़ीरो आ रहा है और लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करती, तो ये हमारे पास एचिलोन फॉर्म नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एचिलोन फॉर्म की समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि रिड्यूस एचिलोन फॉर्म हमारे पास कौन सी है। अब रिड्यूस एचिलोन फॉर्म क्या है कि कोई भी हम एक मैट्रिक्स ले लें। मैट्रिक्स मतलब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पेपर में कहा जाए कि इसकी रिड्यूस एचिलोन या फिर एचिलोन फॉर्म बना के दिखाएं, तो आपने इसी तरह से रो या कॉलम ऑपरेशन बनाना है एचिलोन फॉर्म में कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो लीडिंग एलिमेंट 1 हो, इसके नीचे तमाम के तमाम 0 हों। और सेकंड ये बनानी है, अगर फर्स्ट रो में 1 0 है तो सेकंड में 2 0, मतलब उससे ज़्यादा 0 आने चाहिए। सेकंड की निस्बत थर्ड रो में ज़्यादा 0 आने चाहिए, ठीक है। ये तो था एचिलोन। अब रिड्यूस एचिलोन फॉर्म क्या है, मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं रिड्यूस एचिलोन फॉर्म के लिए कि मेरे पास 0, ठीक है, 1 0 4, कोई भी मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे
तो आप लोगों ने तो ज़ाहिर सी बात है मैट्रिक्स गिवन होगा वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो उसके रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के आपने इसी तरह से कंडीशन बनानी है इसकी। यहाँ पे 0 1 एंड 2, और यहाँ पे ले लेते हैं 0 0 0। ठीक है, ये वाली मैंने यहाँ पे ले ली है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले इसको चेक करना है क्या ये एचिलोन फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से मुझे चेक करके बताएं क्या ये एचिलोन फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले एचिलोन फॉर्म के लिए क्या था मेरे पास कि सबसे पहले जो है वो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 0 है ना, यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ रहा है लीडिंग एलिमेंट, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं। ठीक है, और 1 के नीचे जो है जो लीडिंग एलिमेंट 1 था ना, इसके नीचे भी 0 0 है। ठीक हो गया, हमारे पास इसके नीचे भी 0 0, यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ, यहाँ पे भी 0 0 है। तो ये तो है एचिलोन फॉर्म। क्या रिड्यूस एचिलोन फॉर्म है ये वाली? रिड्यूस एचिलोन फॉर्म के लिए हमने चेक क्या करना होता है कि जो 1 जो लीडिंग एलिमेंट होगा ना हमारे पास 1, उसके ऊपर और नीचे 0 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखें ये तो टॉप पे था, इसके ऊपर तो मैट्रिक्स हमारे पास रो नहीं है, तो मतलब इसके नीचे नीचे 0 0 होना चाहिए, ये है 0 0। अब यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये 1 है। ठीक है, इसके ऊपर भी 0 है और इसके नीचे भी 0 है। ठीक हो गया, अब देखें यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट क्या, यहाँ पे है ही 0, है ही 0, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे ऊपर 0 हो या नीचे 0 हो। अगर यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट हमारे पास 1 होता, यहाँ पे 1 होता, तो फिर हम कहते हैं 4 और 2 को हमने 0 0 बनाना था। समझ आ गई स्टूडेंट्स? पहले तो एचिलोन फॉर्म चेक करना है, उसके बाद जो लीडिंग एलिमेंट 1 होगा हमारे पास, उसके ऊपर और नीचे 0 0 होना चाहिए। मतलब हम आइडेंटिटी को कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिड्यूस एचिलोन फॉर्म है। ठीक है, रिड्यूस एचिलोन फॉर्म है। किस तरह से कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये रिड्यूस एचिलोन फॉर्म है? यस ऑफ कोर्स है। अब लीडिंग एलिमेंट 1 है यहाँ पे, इसके नीचे ऑल टू ऑल 0 है। यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके ऊपर भी 0 0 है, नीचे भी 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके ऊपर 0 0 है। तो ये है हमारे पास रिड्यूस एचिलोन फॉर्म। अब इसकी ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि इन एनी नॉन ज़ीरो रो हो मैट्रिक्स की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो होती है वो उसको हम कहते हैं, जो नॉन ज़ीरो एंट्री होती है ना उसको हम कहते हैं लीडिंग एंट्री। ठीक है, जो ज़ीरो ना हो उसको हम कहते हैं लीडिंग एंट्री। तो जो बिफोर द लीडिंग एंट्री रो एंड नेम्ड एज द लीडिंग ज़ीरो एंट्रीज ऑफ द रो, ठीक है, उसको हम लीडिंग एंट्री कहते हैं। एचिलोन फॉर्म में हमने क्या करना है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसमें एचिलोन फॉर्म बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नॉन ज़ीरो रो होगी हमारे पास, ठीक है, नॉन ज़ीरो बिफोर द लीडिंग एंट्रीज ग्रेटर देन होनी चाहिए। मतलब जो 0 0 होते हैं ना उसकी निस्बत पहली रो की निस्बत दूसरी रो के जो है वो 0 0 होने चाहिए। यही मैंने आपको लोगों को बताया है। फिर एवरी नॉन ज़ीरो रो जो है वो एवरी ज़ीरो रो, मतलब इसमें वही सारी चीज़ें बताई है कि सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट जो होता है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखें लीडिंग एलिमेंट 1 की कंडीशन दे दी है, 1 ही होना चाहिए और उसके नीचे 0 होना चाहिए। फर्स्ट रो की निस्बत सेकंड रो में उससे ज़्यादा 0 0 होने चाहिए, वो तो था एचिलोन फॉर्म। अब रिड्यूस एचिलोन फॉर्म हमारे पास क्या है, रिड्यूस एचिलोन फॉर्म क्या है कि हमने लीडिंग एलिमेंट को 1 1 बनाना है। पहले तो वो चेक करना है कि वो एचिलोन है और फिर हमने 1 1 बनाना है और 1 1 बनाने के बाद जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो हमारे पास ऊपर और नीचे जो है वो 0 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास था एचिलोन और रिड्यूस एचिलोन फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स है और उसको हमने रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के ये कोशिश करनी है कि उसके जो रो और कॉलम जो होती है ना वो 0 मतलब जो रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना वो 0 0 आ जाए। पॉसिबल जहाँ तक हो हमने रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के हमने देखा है कि इंटरचेंज भी कर सकते हैं, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को हमने ऐड भी कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें लगा के हमने मैट्रिक्स को सोल्व करना है, वहाँ तक सोल्व करना है जहाँ तक वो सोल्व हो सके। और उसके बाद नेक्स्ट ना सोल्व हो सके तो वो हमारे पास रैंक निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ
कि मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। अब मैं कहती हूँ इससे आगे मैं इसको नहीं सोल्व कर सकती, ठीक है। रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के इसके आगे हम नेक्स्ट इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद हमने बताना है इसका रैंक क्या है। रैंक हमारे पास इसका क्या होगा मैट्रिक्स का, कि जो नॉन ज़ीरो रो होगी। आप देखें फर्स्ट में नॉन ज़ीरो है ना 1 2, वो इसमें, और सेकंड में भी रो में 1 आ रहा है, मतलब ये 2 रो है इसमें 1 लाजमी आता है, मतलब कंप्लीट ये 0 0 नहीं है। तो हमारे पास इसका जो रैंक होगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। जो नॉन ज़ीरो रो होगी ना उसको हमने काउंट करना होता है, वो हमारे पास इसका रैंक जो है वो 2 आ गया जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।